हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अनेक बीमारियों से संबंधित वीडियो इस पर देते रहता हूं और मेरा ऐसा मानना है कि सेल्फ मेडिकेशन से बचें। ये वीडियो जानकारी के लिए है, मेडिकल एजुकेशन के व्यू से है, तो सेल्फ मेडिकेशन से बचें। आइए शुरू करते हैं। आज का वीडियो है फिलेरियासिस पर और लास्ट में हम कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताएंगे आपको। तो पूरी चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आप अलग अलग तरह के फिलेरिया को देख सकते हैं कि कैसे इसमें पाँव या हाथ का त्वचा या फीमेल में मेमोरी मेमल ग्लैंड्स इफेक्टिव हो सकता है, अफेक्टेड हो सकता है, और उसमें स्क्रोटम पेनिस वाला एरिया भी प्रभावित हो सकता है। कई फिलेरिया का तो ऐसा विभत्स स्वरूप हो जाता है जो आप देख करके उसको आपको डर लग जाएगा। तो इसके परजीवी का नाम है बुचेरेरिया बैनक्राफ्टी, और इसके वजह से बुचेरेरिया बैनक्राफ्टी के वजह से ये स्वस्थ आदमी में भी फैलता है और बाहर का काम करता है। मच्छर स्वस्थ आदमी को काट करके मच्छर स्वस्थ आदमी में इसके लार्वा को छोड़ देता है, डर्मिस में लार्वा को डिपॉजिट कर देता है, और उसके बाद फिर शुरू होता है लिम्फेटिक फिलियरेसिस का कहर। तो लिम्फेटिक चैनल को प्रभावित कर देता है और ब्लड का पूरा ये फ्लूइड का, शरीर में फ्लूइड का पूरा इम्बैलेंस इससे हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और हिंदी में इसके लिए फाइलेरिया, हाथी पाँव, स्लीपर्स, नारू ज्वर, नारू रोग जैसे शब्द हैं। फिलेरिया रोग, फाइलेरिया जो निमोटेड्स फैमिली के जो वर्गीकृत परजीवी हैं उसके संक्रमण के कारण होता है। मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। मच्छर के काटने के बाद अगर उसके लार में बाउचेरिया ब्रोंकाप्टाई नामक राउंड वर्म का लार्वा हो और वह मच्छर उस लार्वा को मनुष्य के रक्त में छोड़ देता है, फिर यह राउंड वर्म रक्त में ग्रो करने लगता है और उसके बाद शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम को चौक कर देता है, तहस नहस कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो जहाँ ये तंत्र विफल हो जाता है वहाँ शरीर के खास भाग में फ्लूइड का इकोमुलेशन होने लगता है, फ्लूइड जमा होने लगता है और इसकी परिणति होती है हाथी पाँव जैसे बीमारी के रूप में। यह बीमारी हाथ पाँव, स्क्रोटम, पेनिस या महिला के भलभा में भी हो सकता है, जो मेमल ग्लैंड्स है उसमें भी हो सकता है। लिम्फेटिक सिस्टम में बाउचेरिया ब्रोंकोप्टाई की कॉलोनी बन जाती है और पूरे शरीर में फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम को ये तहस नहस कर देता है। बहुत दिनों तक कोई लक्षण नहीं लिखता है, कभी कभी तो 8 से 16 महीने तक आपको इस संक्रमण के बाद भी सिम्टम्स नहीं आता है। और जब सिम्टम्स आता है तो बुखार, देह हाथ में दर्द, और जो बहुत विकराल स्वरूप जो ले लेता है ये, तो त्वचा का रूखापन, हाथ पाँव में सूजन, विकलांगता और विरूपता जैसे स्थिति को उत्पन्न कर देता है। विकलांगता और विरूपता को बढ़ाने वाली ये बीमारी है। तो परजीवी द्वारा होने वाले इस रोग में इसका वाहक होता है मच्छर, और धागा के समान दिखने वाला फिलेरियोडी नामक निमोटेड के कारण ये होता है। मच्छर फ्यूलेक्स एवं मेनिंजाइटिस प्रजाति के ये मच्छर होते हैं। मच्छर एक धागे के समान परजीवी को शरीर में छोड़ता है। मानसून में बीमारी तेज गति से बढ़ सकती है और लिम्फेटिक सिस्टम को इफेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम लिम्फेटिक फिलेरियासिस भी है। तो फिलेरियासिस थ्रू टीनी पैरासाइटिक वर्म्स दैट इन्फेक्ट लिम्फेटिक सिस्टम। बुचेरिया ब्रोंकाप्टी इज द नेम ऑफ द पैरासाइट। और इस तरह से और भी हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है बुचेरिया ब्रोंकाप्टाई, बैनक्रॉफ्टाई, और दूसरा है बुर्गिया मेलिरियाई, बुर्गिया टिमोडी, ऐसे भी नाम है। और मेन मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और मतलब लिम्फेडेमा हो जाता है हाथ पैर के एक हिस्से या पूरे टांग पर, जिसमें आप सूजन देख सकते हैं। बुखार, तेज दर्द, सूजन हो जाता है। और इसका जांच के लिए जो हम सैंपल लेते हैं वो सैंपल रात में लेना ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि इसके जो परजीवी हैं वो रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं, दिन में इसके परजीवी कीटाणु सोए रहते हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं कि स्वेलन लिम्फ नोड्स, थिकनिंग ऑफ द स्किन, फोल्डिंग ऑफ द स्किन, स्वेलिंग
एंड इनलार्जमेंट, उसके अलावा बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, नंबनेस हो सकता है, सुनपन हो सकता है। और डायग्नोसिस की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक टेस्टिंग ब्लड सैंपल लेकर रात के समय में करते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट, जिसको हम 9G4 मतलब के नाम से जानते हैं। और इसमें चाहिए कि हम हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन करें और हाथ सबको वॉश करते रहें। प्रैक्टिस फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विथ सोपी वाटर, एक्सरसाइज टू इनहेंस ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज सबकी प्रासंगिकता है और आवश्यकता भी है। रेप स्वेलन एरिया विथ कंफर्टेबल क्लॉथ, और जो हमारा स्वेलन सूजन वाला क्षेत्र है, सूजन वाला जो त्वचा होता है, उसको सॉफ्ट कपड़ा से रेप करना चाहिए। और इस तरह से हम इसका प्रबंधन कर सकते हैं। और अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में जो इसका पैरासाइटिक मेडिकेशन होता है, सर्जरी भी हो सकती है। फिर एलिफेंटिएसिस मैनेजमेंट होता है, और मतलब इसमें जो मुख्य दवाई है वो डाईइथाइल कार्बामेजाइन साइट्रेट होता है और डॉक्सीसिलिन होता है। इस तरह से कुछ एंटीबायोटिक सब भी होता है। ये सब इलाज सब किया जाता है। और कई बार आप देखेंगे कि जब लिम्फ सिस्टम चौक हो जाता है तो सारे प्रभाव अप्रभावी हो जाते हैं, सर्जरी सबकी आवश्यकता पड़ जाती है। फिर भी एक बहुत बड़ा व्यापक समस्या है और होम्योपैथी का उपयोग करके हम बहुत सारे लक्षण को ठीक कर सकते हैं। और कई केसेज में आप देखेंगे कि ये जड़ से भी ठीक हो जाता है होम्योपैथी में, अगर शुरू में हो तो। कुछ दवाई इसमें साथ में एलोपैथी वाला भी लिया जा सकता है। और बहुत सारे एनजीओ हैं, उलगेट्स वाला एनजीओ है, और भारत सरकार का भी बहुत सारा जो हेल्थ प्रोग्राम सब है, राज्य सरकार का है, वो मुफ्त में दवाई देती है, तो सब से लेने से बचाव भी होता है। और कुछ जब सिम्टम्स हो जाता है तो होम्योपैथिक दवाई से बहुत अधिक फायदा हो सकता है। तो कुशल डॉक्टर के निर्देशन में हम इन दवाओं का सेवन कर सकते हैं। इसमें सबसे जो प्रचलित दवाई है उसमें आता है हाइड्रोक्रोटाइल, जिसको हम मदर टिंचर के रूप में देंगे तो उस पर लिखा हुआ होता है हाइड्रोक्रोटाइल क्यू, या फिर 30 में पावर में या 3x में हम देते हैं। कम पावर से ही शुरुआत करते हैं। और इसमें त्वचा मोटी हो जाती है, चुभने वाला दर्द होता है, और त्वचा रुखरी हो जाती है। बहुत कॉमन और एक अच्छी दवा है ये। सुनपन, स्वेलिंग और फोल्डिंग स्किन, लैक ऑफ सेंसेशन, नंबनेस, तो त्वचा में संवेदनशीलता भी कम हो जाती है और सुनपन भी हो जाता है। लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि बाघा लगना और झुनझुनी होना। फिर इसमें हम देखेंगे कि एक दूसरी बहुत कॉमन दवाई है इलेसिस ग्यूनेसिस 30। इसमें पत्थर की तरह हार्ड स्किन हो जाता है और चमड़ी भी मोटी हो जाती है। और ख़ास करके जो लेफ्ट साइड स्वेलिंग है, और इसमें थिकेनिंग भी हो जाता है, चमड़ी मोटी भी हो जाती है, त्वचा मोटा हो जाता है, और फिर इचिंग भी होता है, उसमें कुछ रैशेज सब भी बन जाएगा। इसमें इलेसिस बहुत ही अच्छी दवा है। फिर हम चर्चा करते हैं आर्सेनिक एल्बम का, जो पाँव में सूजन, दर्द, जलन, रात में 12 बजे के बाद तकलीफ बढ़ जाना, थोड़े थोड़े पानी का प्यास, मृत्यु भय, और हम देख सकते हैं कि अल्सरेशन, वाटरी डिस्चार्ज, रेस्टलेसनेस, अर्ज टू ड्रिंक वाटर, ये सब सिम्टम्स अगर हो तो आर्सेनिक 30 पावर में हम दे सकते हैं, तो तुरंत आराम मिलेगा। अगर बहुत कचमच्छी, बेचैनी, घबराहट हो रहा हो, जलन हो रहा हो और दर्द हो रहा हो, तो ये आपको तुरंत दर्द में आराम देता है। 30 पावर में हम इसको 5-5 मिनट के अंतर से 2 से 3 खुराक देते हैं। और फिर एक इसी कड़ी में एक अगली दवाई है मर्कसोल। तो इसमें क्या होगा कि फैलेरिया के साथ साथ घाव जैसा भी हो जाएगा। फैलेरिया विथ अल्सर का सिम्टम्स हम देख सकते हैं। और क्रोनिक, खास करके जब क्रोनिक फैलेरिएसिस हो जाए और बर्निंग हो, पसीना निकले, अल्सरेशन हो, तो हम मर्कसोल का उपयोग करते हैं। फिर एक दवाई है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम में त्वचा फट जाता है और त्वचा से पानी जैसा स्राव जब होने लगता है, तो पेट्रोलियम 30 या 200 पावर में हम 1 से 2 खुराक देते हैं। तो बीच बीच में मध्यवर्ती क्रम का दवाई है, लेकिन मेन दवाई में हम आपको बता सकते हैं कि हाइड्रोक्रोटाइल होता है और इसके अलावा इलेसिस होता है।
या एपिस हो सकता है। तो एपिस में हम क्या देखते हैं कि पैर में सूजन हो गया है और दबाते हैं तो मेन जो दवाई है इसमें आप हाइड्रोकोटाइल को यूज कर सकते हैं, एपिस को यूज कर सकते हैं। एपिस के सिम्टम्स को ध्यान देने की आवश्यकता है कि पैर में बहुत सूजन हो जाता है और उसमें से कुछ द्रव्य का स्राव भी होते रहता है, प्यास का अभाव रहेगा, पेशाब कम होगा और डंक जैसा दर्द होगा, जैसे कि मतलब तितैया, बिरहनी या कोई मधुमक्खी काट लिया हो, ऐसा डंक होगा। और दबाने पर स्पंज जैसा धंस जाएगा। तो एपिस मेल हम 30 पावर में दे सकते हैं सुबह शाम। और फिर उसको अगर हम जल्दी डेट्रम्यूर 30 पावर के साथ 1-1 घंटा के अंतर से देते हैं तो कई बार ये स्वेलिंग को तुरंत डाउन करता है और दर्द को भी आराम कर देता है। फिर एक दवाई है सल्फर। तो कई बार हम देखते हैं कि एकदम हम सिम्टम्स मिला करके दवाई दे रहे हैं लेकिन दवाई काम नहीं करता है और इसका पेशेंट रात में देर से सोता है, गंदा रहने वाला पेशेंट, उसका देखिएगा त्वचा भी बेजान जैसा। तो कई बार सुनिर्वाचित दवा से जब फायदा नहीं होता है तो सल्फर वोनेम को हम 5-5 मिनट के अंतर से 2 खुराक दे देते हैं। तो जो दवाई काम नहीं कर रहा था वो भी दवाई काम करने लगता है। इसके अलावा भी कई दवाई की आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे कैप्सिकम 30 देने से भी कभी कभी फायदा होता है।